नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज सबसे पहला टॉपिक है रसूल की ज़रूरत। रसूल की ज़रूरत क्यों पेश आई? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, रसूल भेजे, पैगंबर भेजे और हम ही में से भेजे। असल बात यहाँ जो बात बताने की ज़रूरत है वो ये है, इंसान की सही रहनुमाई इंसान ही कर सकता है, इसीलिए रसूल को भी इंसानों में से मुंतखब किया। सूरह नहल आयत नंबर 43-44 में अल्लाह ताला कहते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुब्र व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे वो आदमी ही भेजे, फरिश्तों में से नहीं भेजे, जिन्नों में से नहीं भेजे, औरतों में से नहीं भेजे, जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे जिब्रील अमी के ज़रिए। अगर तुम लोग खुद नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियाँ और किताबें देकर भेजा था और अब तुम पर यह ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इसकी तालीम की तशरीह करो, इसकी वजाहत करो और जो उनके लिए आप पर उतारी गई है। नबी करीम को ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कुरानी उसूलों पर मबनी एक अमली मुज़ाहिरा करना था। देखो, जब तक दुनियावी लिहाज से देख लो, यहाँ मौजूदा एग्जाम्पल, अगर कोई मेंबर है, MPA है, MNA है, वो जब तक आपको ठोस दलीलों के साथ कोई बात कहता नहीं, उस वक्त तक आप लोग उसकी बात पर यकीन कैसे करते हो? अगर वो कहता है जी गलियां पुख्ता होंगी, स्कूल दिया जाएगा, पानी का, निकासी का, खेल के मैदान, कब्रिस्तान के लिए जनाज़गाह की जगह, ये सारी बातें उनके दावे होते हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन अगर वो अमली भी काम करता है, इसका मतलब है कि वो सही अवामी नुमाइंदा है। तो यहाँ बात ये आई है कि नबी करीम को कुरानी उसूलों पर मबनी एक अमली मुज़ाहिरा करना था। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी तो उसके 3 उसूल मेन थे। इस्लामी माशरे की बुनियाद कैसे जी? नंबर 1, ताकत का सरचश्मा अल्लाह। नंबर 2, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। और नंबर 3, एक मुसलमान दूसरे का भाई और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई। ये 3। जब आप हिजरत करके मदीना पहुँचे, इस्लामी माशरे की दाग बेल डाली, उसमें 3 मेन उसूल ये थे जी। ताकत का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। दूसरी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
और तीसरी थी कि एक मुसलमान दूसरे का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। कुरान भी कहता है कूनू इबाद अल्लाह इख्वाना, ए अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। हम आपस में भाई भाई बनने की बात को तो छोड़ो, हम घर में सगे बहन भाई हैं उनके साथ हमारी नहीं बनती, तो यहाँ वाली बात तो छोड़े नहीं। तो बात चली थी कि नबी करीम को ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कुरानी उसूलों पर मबनी एक अमली मुजाहरा करना था। और सिर्फ यही नहीं कि भाई पैगाम आकर सुना देते, भाई ये जैसे टीचर आए क्लास में, जी ये काम आपने करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन ना करे, उसकी वजाहत ना करे, और जो कुछ आप पूछना चाहें वो आपको ना बताए, सिर्फ ये कहे जी कल यहाँ से यहाँ आपने याद करके आना है, कल आपसे सुना जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है ना जी। एक चीज़ का टास्क उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल वो याद करके आए और आपको बता दे, इट्स इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये। तो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ यही नहीं था कि पैगाम आकर सुना देते, आका नामदार की तरफ इशारा करके कहा, बल्कि इस पैगाम के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की इस्लाह भी आपकी ज़िम्मेदारी थी। यानी कि अगर लोग गलत काम करते हैं उनसे उनको रोकें, जैसे बिल्कुल ठीक कहा जी सूरह अहज़ाब में, बशीर नज़ीर, ये लें बशीरा और नज़ीरा, बशारत देने वाला। यानी कि अगर आप नेक काम करोगे, अपने आप को कुरान के मुताबिक डालोगे, कुरानी अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करोगे, जो बात अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए आप तक पहुँचाई उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको खुशखबरी सुनाई कि जन्नत में आपको आला मकाम मिलेगा। अगर नहीं, इसका उलट है, मासियत और गुनाह के काम करते हो, शैतान की बातें मानते हो। क्यों? कुरान तो कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सरी दुश्मन, खुला दुश्मन, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतानी रास्तों की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन। दुनियावी ज़िंदगी में अगर आप किसी से कहते हो जी वो तुम्हारा दुश्मन, वो दुश्मन, आपके घर में देख लो, मम्मा पापा कहते हैं जी उनके साथ आप लेन देन बातचीत नहीं रखनी है, ना रखा करो, वो हमारे दुश्मन हैं। तो आप जाते हो उनके यहाँ, उनकी बात मानते हो? कभी भी नहीं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। उसके बावजूद हम शैतान की ताबेदारी करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके वसवसों में आ जाते हैं। क्यों? हमारा ईमान कमज़ोर है। पैगाम इलाही फरिश्तों के ज़रिए भी भेजा जा सकता था। अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील अमीन को ये किताब ये ले जाएं, एक पहाड़ी पर रख दी जाए और मुनादी कर दिया जाए कि यहाँ से इस्तेफ़ादा कर लो। मुमकिन नहीं था ना। अभी आपको मैंने कहा है कि टीचर आए और आपको कहे जी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपने याद करना है और कल इसका टेस्ट होगा। नामुमकिन सी बात है। वो आएगा, चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा, जो इसमें चीज़ा बातें जो मुश्किल हैं उनको एक्सप्लेन करेगा, उनकी तौज़ियात बयान करेगा और फिर कहेगा कि अब आपने ये याद करना है और इसका टेस्ट होगा, और आप याद भी करते हो। मगर मैं इस पैगाम भेजने से वो मकसद पूरा नहीं हो सकता था। कौन सा मकसद जी? इस अजीम मकसद की तकमील और तफसील के लिए लाजमी था कि इस पैगाम को बनी नौ इंसान ही का एक फ़र्द लेकर आए। ये असल मकसद था। देखो ना, फरिश्ता लेकर आता, किताब रख जाता, हम में से हर कोई जाता और वहाँ से इस्तेफ़ादा कर लेता। लेकिन नहीं, उसमें जो जुज़ियात थी, जिन कामों के करने का हुक्म दिया गया, जिन कामों से मनियात जिसे कहते हैं, मना किया गया, वो कौन बताता हमें? हम तो जैसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन।
पढ़ ली। मफहूम क्या है, मकसद क्या है, ये तो वो बताएगा ना जिसके लिए किताब आई है। जो कि इंसान कामिल होने के बावजूद बहरहाल इंसान भी हो और बशर भी हो, हम में से हो, ना फरिश्तों में से हो, ना जिनों में से हो, ना औरत हो। उसको मुश्किलात और मजबूरियों का उसी तरह सामना करना पड़ता हो जिस तरह उसकी उम्मत के एक मामूली फ़र्द को, जैसे मुझे गम भी, तकलीफ़ भी, दुख भी, मुसीबत भी, खुशी भी, राहत भी, आसानी भी, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन, कहीं किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात, कहीं किसी के साथ बुरे ताल्लुकात। तो ये सारी बातें इस मौजूदा माशरे में जो मुझे बर्दाश्त करनी है, इसी तरह उसको भी अगर बर्दाश्त करनी है, तो ये सारी बातें इस नतीजे पर पहुँचती हैं जो सारी दुनिया के सामने एक ऐसी सोसाइटी को बतौर मिसाल रख दे जिसका इज्तिमाई निज़ाम इस पैगाम इलाही के मंशा की शरह हो, जो मैंने आपको ये भी करके बताई। ये देखें, ये किसने बताई? ये आका ने बताई है। तो अगर ये हम में से ना होते तो फिर या अल्लाह ताला रसूल और नबी ना भेजते, फिर इस किताब की तोज़ी तशरी कौन करता? हमें कैसे पता चलता? तो सारी बातें जो हम तक पहुंची हैं, जैसे पहुंची हैं, जिस लिहाज से पहुंची हैं, जिन ज़राए से पहुंची हैं, पहुंची तो है ना जी। जब भी हमें पता चले कि कुरान पाक है, आखिरी किताब है और इस किताब के बाद कोई और किताब नहीं आएगी क़यामत तक। इससे पहले जितनी भी शरीयतें थीं, इस किताब के आने के बाद तमाम शरीयतें मनसूख हो गई। तो किसने बताया? ये किताब के मालिक ने बताया। तो इसलिए रसूल की ज़रूरत पेश आई थी। अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल इसलिए भेजे और इंसानों ही में से भेजे। बात क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी अंबिया के खुसूसियात। ब्लैंक भी आती है इसमें जी। अंबिया के खुसूसियात आपकी दरसी किताब में डैश हैं जी, बिल्कुल ठीक जी, 5 हैं। ये ब्लैंक भी आती है। अंबिया की खुसूसियात बहुत सी हैं, लेकिन उसमें सीधे सीधे बताई हैं जी जो कि ज़ेल में हैं। नंबर 1 कौन सी है जी? बशरियत, बशर से है और बशर इंसान। सबसे पहली खासियत है जी कि नबी बशर होगा जी। कुरान की रूह से बता दिया ना जी। सूरह यूसुफ आयत नंबर 109, और जितने रसूल भेजे हमने तुमसे पहले वो सारे के सारे मर्द थे जी, औरत का जिक्र नहीं है और ना मलाइका का जिक्र है। तो पहली खासियत है बशरियत। अल्लाह ताला ने इंसानों की राहबरी के लिए, उन्हें लेकर चलने के लिए, कोई ना कोई राहबर तो होता ना जी, कोई ना कोई रहनुमा तो होता है, गाइडलाइन देने वाला होता है, मंजिल तक लेकर जाने वाला होता है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। वो हमेशा किसी इंसान ही को पैगंबर बनाकर भेजा, किसी जिन या फरिश्ते को नहीं। आगे चलकर अल्लाह ताला इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहली बात को एक्सप्लेन कर दिया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम, सूरह यूसुफ आयत नंबर 109। और जितने रसूल भेजे हमने तुमसे पहले वो सारे के सारे मर्द थे। अंबिया अगरचे इंसान होते हैं, एक बात होते इंसान हैं, लेकिन फ़र्क क्या हुआ जी? फ़र्क बताया है। मगर अल्लाह ताला उनको ऐसे औसाफ, वस्फ़ की जमा, कमालात, खूबियाँ नवाजा होता है, अता की होती हैं, उनको दी होती हैं जो दूसरों में नहीं होते, मुझ में, आप में और कोई ना। ये सिर्फ अल्लाह ताला उन्हीं को अदा करते हैं। बाद लोगों की गलतफहमी थी कि इंसान पैगंबर नहीं हो सकता, पैगंबर कोई फरिश्ता होना चाहिए था या जिन। जिसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह असरा आयत नंबर 95 कुल्लो कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन नज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उनसे कह दीजिए अगर ज़मीन में फ़रिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते
तो हम उनके लिए आसमान से ज़रूर कोई फ़रिश्ता रसूल बनाकर भेजते। कितनी ज़बरदस्त वजाहत की है। दुनिया में कौन बस रहा है जी? इंसान। तो इंसानों में से ही रसूल भेजा जाएगा, इसलिए इंसानों को सही रहनुमाई देने वाला, उनको सही गाइडलाइन देने वाला, समझाने वाला फरिश्ता नहीं हो सकता था, मलाइका नहीं हो सकता था, जिन नहीं हो सकता था, बिल्कुल इंसान ही हो सकता था। तो ये थी जी पहली खासियत कि रसूल जो भी आया है, जितने भी आए 1 लाख कमोबेश 24,000, वो सारे के सारे इंसान थे और बशर थे, मलाइका नहीं थे, जिन नहीं थे और औरतों में से नहीं थे। दूसरी खासियत जी नबी की, अमीन, अमानतदार होना, चाहे वो तबलीग के सिलसिले में हो या उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए, वो अपना हक अदा करते हैं जी। रसालत एक ऐसी नेमत है जो मेज़ अल्लाह ताला का अतिया है। ये इबादत से भी नहीं, रियाजत से भी नहीं और ताल्लुक़ से भी नहीं, अल्लाह ताला जिसे ये अता कर दे जी। कोई शख्स अपनी मेहनत और काविश से, स्ट्रगल से, जदोजहद से, ज़ाती कोशिश से इसे हासिल नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेज़ इबादत और रियाजत से हासिल हो जाए। ना मेज़ रियाजत और इबादत, ना मेज़ अपनी काविश और मेहनत से हासिल कर सकता है। ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे चाहे दे दे, जिसको नवाज दे। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह जुमा आयत नंबर 4 में, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिससे अल्लाह ताला चाहते हैं अता कर देते हैं। किसके बारे में कहा? नबूवत के बारे में कहा। ताहम ये मनसब जिन लोगों को अता किया गया वो तमाम नेकी, नंबर 1 तकवा, नंबर 2 जहानत, जहीन होना, 3 अज़्म व हिम्मत, इरादा उनका और उनके पास ताकत होना, 4 जैसी बुलंद सिफ़ात के मालिक थे। नबी अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए अहकामात जो अल्लाह ताला उनको देते हैं, अपने जिब्रील अमीन के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए मन्नो अन इंसानों को पहुँचाकर अपनी अमानत का हक अदा करते हैं। मन्नो अन, सेम टू सेम, उसी तरह कोई कमी पेशी नहीं की जाती उनमें। ये थी जी दूसरी खासियत अमीन होने की। और हम कहते हैं जी अमीन ना हुआ तो क्या हुआ, सादिक ना हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई 40 साल प्लस नबूवत उनको मिली, उससे पहले उस बददियानत माशरे में 2 मेन टाइटल उनको दिए थे। कौन कौन से? बिल्कुल ठीक, सादिक और अमीन का। तीसरी खासियत जी तबलीग अहकाम इलाही, अल्लाह ताला जो कुछ अपने अहकाम जिब्रील अमीन के ज़रिए उन तक पहुँचाते थे वो लोगों तक पहुँचाते थे। ये उनकी खूबी, उनका वस्फ़ है जी। पैगंबर जो अहकामात और तालीम लोगों के सामने बयान फरमाता है वो अल्लाह की तरफ से होती है। पैगंबर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता। सूरह नजम आयत नंबर 3 और 4, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और नहीं बोलता अपने नफ्स की ख्वाहिश से, ये तो हुक्म है भेजा हुआ। नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक जी, ये तो जो कासिद लेकर आता है उसके मुताबिक वो हम तक पहुंचाता है। ये अजीब तबलीग अहकाम, तीसरी खासियत नबी की। चौथी कौन सी खासियत है जी? चौथी खासियत है मासूमियत, मासूम होना, गुनाहों से पाक होना, बुराइयों से पाक होना। अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर गुनाहों से पाक हैं, मासूम हैं, उनसे गुनाह का इर्तिकाब नामुमकिन सी बात है जी। और मैं क्या कहूँ, बस सिंपल सी बात आपके सामने की है। इनके अक़वाल और अमाल शैतान के अमल दखल से महफूज होते हैं। मैं शैतान के वसवसे में आ सकता हूँ, मुझ पर शैतान हमला कर सकता है, मैं शैतानों की बातों में आ सकता हूँ, उसकी रास्ते की पैरवी कर सकता हूँ, लेकिन नबी और रसूल के ज़रिए इट्स इम्पॉसिबल जी। आपके सामने मिसाल है, हज़रत इब्राहीम अली जब बेटे को लेकर जा रहे थे ज़बह करने के लिए, कंकरियाँ मारी जाती हैं ना जी, तो उनको कंकरियाँ मारी थी उस वक्त। अल्लाह ताला को कितनी अदा पसंद आई, उनके पुतले मुजस्मे बनाए हुए हैं और उनको कंकरियाँ मारी जाती हैं। उनके अक़वाल जो वो कहते हैं, उनके अफ़ाल या अमाल जो कुछ वो करते हैं, शैतान का उन पर अमल दखल नहीं हो सकता जी। मेरी शबीह वो अख्तियार कर सकता है,
मुझे वो मजबूर कर सकता है, लेकिन नबी के लिए, रसूल के लिए इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई ख्वाब में, तो वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इसलिए शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी इख्तियार नहीं कर सकता। फिर क्या है जी, नबी का किरदार बेदाग होता है, कोई उंगली उठाने वाला ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? सूरह यूनुस में वाज़ेह तौर पे कहा, मैंने इससे पहले भी तुम्हारे दरमियान काफ़ी ज़िंदगी बसर की है। ओ खुदा के वलियों, देख लो 40+ में नबुव्वत मिली है, लेकिन फिर भी 2 मेन टाइटल उनको अता किए थे। तो ये पहले की ज़िंदगी है ना जी। एक मिसाल उनके सामने कोई उंगली उठा सकता है? नहीं, बेदाग। वो एक ऐसा इंसान कामिल होता है जो बेहद रूहानी ताकत का मालिक, रूहानी, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। नबी का कोई काम नफसानी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होता। जैसे मेरा नफ्स जो कुछ कहता है मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ, मेरा दिल जो कुछ कहता है मैं उसके मुताबिक अमल करता हूँ, लेकिन नबी जो कुछ मेरा अल्लाह चाहेगा नबी वो करेगा। और 5वीं और आखिरी क्या है जी, वाजिब इताअत, उसकी इताअत ज़रूरी है। जितने भी अंबिया आए हैं सबकी इताअत का हुक्म दिया गया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और एक जगह तो अल्लाह ताला ने कहा हुम्मा युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला ने नबी की इताअत को पहले नंबर पे कहा है कि जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। तो 5वीं खूबी क्या हुई जी, कि उनकी इताअत हम पर लाजिम है। अंबिया की इताअत और पैरवी ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सूरह निसा आयत नंबर 64। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इस वास्ते कि उसको हुक्म माना जाए अल्लाह के फरमाने से। ये बात बच्चे कहते हैं सर यहाँ तो लिखो अल्लाह, हमने कोई रसूल नहीं भेजा ना। ये तंबीह करके कहा है कि हमने ऐसा रसूल कोई भेजा ही नहीं है कि जिसका हुक्म आप न मानो। क्यों? हमने कहा है, अल्लाह ताला अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं, हमने कहा है कि जो कुछ ये कहेगा उसकी बात आपको मानना पड़ेगी। क्यों? नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है नंबर 1, इसलिए उसकी इताअत किसकी इताअत होती है? अल्लाह की इताअत होती है। हुम्मा युतिल्लाह फ़क़द अता, हुम्मा अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। इसी तरह पैगंबर किताबुल्लाह का शारे होता है, शारे मुफस्सर, किसी चीज़ को खोल कर बयान करने वाला। कोई चीज़ जैसे फिज़िक्स में, मैथ में थ्योरम है या कोई ऐसी कोई डेटा आ जाता है उसको एक्सप्लेन करता है टीचर, तो फिर आपके समझ में आती है। तो पैगंबर कोई भी हो उसको अल्लाह ताला किताब अता करते हैं और उस किताब की तोज़ी, तशरीह, एक्सप्लेनेशन ये उस पैगंबर का काम होता है। पैगंबर उम्मत का मुअल्लिम होता है, मुदर्रिस, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, अपनी उम्मत को मंजिल तक ले जाने वाला, ये उस पैगंबर का काम होता है। फिर जी पैगंबर उम्मत के लिए नमूने तकलीद होता है। पीछे ये देखें, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी की पूरी लाइफ आपके लिए नमूना तकलीद है, उसकी पैरवी करो। तो हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए ना जी। उम्मत का मुअल्लिम होता है और मुअल्लिम जो है वो कोशिश करता है कि 1 से लेकर 30 तक, 40 तक सारे के सारे तलबा जो हैं वो कामयाब हों, एक साथ लेकर उनको चलने की कोशिश करता है। उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है कौन? नबी, रसूल, पैगंबर की उम्मत उसको देखकर उसके मुताबिक उसकी पैरवी करती है, उसकी बातें सुनकर उस पर अमल करती है।
और कानून इलाही का शारे होता है, शारे मुफस्सर, एक्सप्लेनेट करने वाला, एक्सप्लेनेशन करने वाला। और लास्ट अफ़ाल कहा, और काजी और हकम होता है, यानी कि जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, काजी जिसको हम जज कहते हैं वो भी होता है, और हकम भी होता है, सरपंच। जैसे सालिस, दो बंदे हैं लड़ाई वाले, तीसरा उनमें जो फैसले करता है उसको हकम कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये वाजिब इताअत में आती हैं, ये एक नबी में होती हैं, और ये नबी की जब बात हम सुनेंगे तो हम पर उसकी पैरवी लाजिम हो जाती है। तो ये जितनी बातें हमने पढ़ी हैं 5, बशरियत, अमीन, तबलीग अहकाम इलाही, मासूमियत और वाजिब इताअत, ये 5 खूबियाँ हैं जो एक नबी में होनी चाहिए। जो कुछ हमने पढ़ा सुना, अल्लाह ताला से इस्तदा है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।